तो आज जो मैंने कविता लिखी है वो इस चीज़ पर है कि कई बार हमको लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं, यानी कि हम बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं और हम अच्छाई भी कर रहे हैं लोगों की, फिर भी हमें लगता है यार हमारे साथ तो अब अच्छा होता नहीं है, हम तो बहुत अच्छा करते हैं लोगों के साथ, फिर भी हमें अच्छाई के बदले अच्छाई क्यों नहीं मिलती। तो इस चीज़ का जो है जवाब मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी कि ऐसा क्यों है भाई, ऐसा क्यों होता है कि मैं तो अच्छाई कर रही हूँ लोगों की पर मुझे अच्छाई नहीं मिल रही। एंड मुझे मालूम है बहुत कॉमन है बट स्टिल इस पर एक कविता लिखी। कविता। तुम खुद को खुद के लिए बनो कि खुद को सागर सा गहरा बनाने से क्या होगा कि सूर्य की रोशनी तुम तक ना आ पाए। नदी की तरह निरंतर बहते रहने से क्या होगा कि एक दिन तुम अपनी ही दिशा भूल जाओ। मिट्टी जैसा विनम्र रहना भी अच्छा है, लेकिन इतना नहीं कि हर कोई तुम्हें रौंद कर चला जाए। हाँ, प्रकृति की तरह उदार रहो, पर इतना नहीं कि तुम्हारी अच्छाई दूसरों का अधिकार बन जाए। प्रकृति का हर गुण सुंदर है, लेकिन हर गुण की एक सीमा भी है। सागर सी गहराई अगर रोशनी ही छीन ले, नदी सा बहाव अगर दिशा ही भुला दे, और मिट्टी सी विनम्रता अगर तुम्हारा आत्मसम्मान कुचल दे, तो वो अच्छाई नहीं कमजोरी बन जाती है। तो इस कविता से मेरा कहने का मतलब ये है कि कई बार हम अच्छाई करते हैं मगर लोग उस अच्छाई को अधिकार समझ लेते हैं कि अगर इसने अच्छाई करी है तो ये तो इसका ही काम बन जाता है, यानी कि सामने वाले पर अधिकार जताना कि अरे अगर तुमने ये अच्छी चीज़ करी है तो तुम्हें ये अच्छी चीज़ तो करनी है, क्योंकि तुम्हें बस करनी है। तो ये चीज़ है। तो मैंने इस पोइट्री को क्यों एक्सप्लेन किया है, क्योंकि एक मेरी माँ वाली पोइट्री थी, उसको कुछ लोगों ने थोड़ा मिस इंटरप्रेट कर लिया था, तो आई डोंट वांट कि इसको भी आप कुछ अलग तरीके से समझ लो। और ये है कि प्रकृति अच्छी है मगर शायद से प्रकृति ने अपनी सीमा नहीं बांधी, इस वजह से लोग उसको जो है इतना ज़्यादा खराब कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारी अच्छाई की भी, हमारी विनम्रता की भी सीमा होनी चाहिए। अगर हम सीमा नहीं बांधेंगे तो लोग हमारा फ़ायदा उठाएंगे, और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था इन दिनों कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है। ये कविता इससे लिखी गई। आशा करती हूँ कि ये कविता आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।